क्यों तूने बाल बिखेरे हैं ए दासी, तू अब ये बतला ये लक्षण कैसे तेरे हैं? क्या बात हो गई, ये क्या वेशभूषा बना के रखी है? जब से सुने यही हम, न पानी मुहिम जाता है न अन्न जात बात। अरे मैंने भी सुना है, गुरु माता का संदेश था, माताओं को व्रत रहना है, राम को व्रत रहना है, सिया को व्रत रहना है, कुशा के आसन पे सोना है। तुझे कौन बोला व्रत रहने को? अरे व्रत पगली व्रत नहीं है। अब तुमको सारी जिंदगी व्रत व्रत कर रही हो, सारी जिंदगी व्रत ही रहना है, बढ़ते ही रहना। जैसे आग बढ़ती है वैसे तुम बढ़ते ही रहोगी। ऐसा ऐसा विधि विधान हो गया है, ये मैं क्या कैसी बताऊं। वार्ता कर रही है? समस्त अयोध्या में प्रसन्नता का माहौल है और इसे देखो कितनी उदासी है। उसी प्रसन्नता में से तो सब तो हाल खबर मैं लेके आई हूँ। उसी प्रसन्नता में तो मैं भी शामिल थी, खूब नाची खूब गाई, लेकिन नदी गाड़े हमको धोखा दे के खूब नचवाए बुढ़ाई गाओ। अभी तक करिया पिला दिया है। तो इतना नृत्य करने की क्या आवश्यकता थी? तू जाके औषधि लेके आराम कर, कल बहुत। मैं सारी जिंदगी हमेशा एकदम पत्थर की तरह बन जाऊं, ना कुछ देखूं ना सुनूं और ना कुछ खाऊं ना पीऊं। मुझे औषधि नहीं, मुझे जहर दे दो बेटी। अब इससे कुछ देखने से अच्छा है तो मैं जहर खा के ही मर जाऊं। सब नए नए वस्त्र आभूषण पहन के घूम रहे हैं। तेरा उपहार मैंने पहले ही निकाल के रखा है, अभी देती हूँ। उपहार के वजह से इतना नाटक, इतनी नाराजगी। तू भूल गई है, तू भूल गई है मुझे ये आभूषण की लालच नहीं है। मैंने जब जवानी में तुम्हारे लिए माल खजाना महल अटारी ये सब मेरे लिए व्यर्थ है बेटी। तुम्हारे लिए तो तुम्हारे ससुराल में मैं तेरी सेवा करने के लिए भेजा। अच्छा, कई प्रदेश में तेरा विवाह थोड़ी हुआ था, कौन था तेरा मेरे अलावा? सब कुछ छोड़ के मेरे साथ तो आई है। ऐसी आज बेटी तुमने आप तो आभूषण देख के हमको बोल रही है कि मजाक उड़ा रही हो। पूरी जिंदगी तुम्हारी सेवा में लगा दिया, छोटी सी थी, हमारे गोद में खेली बली, तुम्हारे प्यार में तुम्हारे ससुराल तक आ गई और पूरी जिंदगी तुम्हारी सेवा करते करते ये हाल हो गया है। इसीलिए तो तुझे मैं सबसे ज्यादा स्नेह करती हूँ। लेकिन स्नेह तो कर रही हो तो क्षण भर के लिए तुमको आभूषण हमको देके हमारा अपमान कर रही हो बेटी। ऐसी बात नहीं है। आज मैं जो सुन के आई हूँ आप सुनोगी ना तो जमीन पैरों तले जमीन। तू अपने रोज का कारण बता, ज्यादा वार्ता न कर, अपने रोज का कारण बता, मैं अभी उसका निवारण कर। अरे बेटी जो रोज बताती थी वो दूसरी बात है, आज जो मैं बताने जा रही हूँ। रोज नहीं, रोज अपने क्रोध का कारण बता। क्रोध का कारण? अरे बेटी क्या बताऊं, मुझे सीख बता, मैं निवारण कर देती हूँ तेरे क्रोध का। बेटी ये बताओ राजा दशरथ तुमसे कितना प्यार करते हैं? सबसे अधिक। तीनों रानियों में से सबसे अधिक। सबसे अधिक। तभी तो ज्यादा मीठा होने के कारण कीड़ा पड़ गया। तुमसे ज्यादा प्रेम करते थे, इसलिए तुम्हारे में कुछ उनको ऐसा सोचा कि हमसे प्रेम करती है, कुछ नहीं होगा, जैसा मर्जी मैं करूंगा वो कुछ नहीं बोलेगी। यही तो प्रावधान है बेटी, तुम समझ नहीं पाई हो दशरथ के बारे में। महाराज के प्रेम पे संदेह कर रही है? संदेश नहीं बेटी, जो मैं सुनी हूँ उसके ऊपर तुमको बात कर रही हो कि ये इस तरह से तुम ज्यादा प्रेम होने के कारण ही वो प्रेम में खटास आ गया है। तू अपने रोज का कारण बता, तुम क्यों इतने क्रोधित है? अरे हमारा क्या है, मेरा तो सब कुछ बीत गया है। अब आने वाले समय में भरत बेटे को गोद में खिलाई थी, वैसे भरत बेटे को गोद में खिलाई। जैसे तुम्हारे जाना यहाँ निश्चित था तो आपके साथ चली आई, मैं मेरी बेटी कैसे क्या खाई पिएगी, वैसे भरत बेटा भी मेरे लिए वैसा ही है। उसकी पूरी जिंदगी निवारण करने के लिए मैं तड़पती रही हूँ। जब से सुनी हूँ मेरे दिल में एक बिल्कुल ठहराव नहीं है। क्या सुन के आई है बेटी? सुनाओ, हृदय को दबा के रखना। अरे मैं यही सुनी
कल सुबह दशरथ कौशल्या पुत्र राम का राज्य अभिषेक करने वाले हैं। ये तो प्रसन्नता का विषय है पागल। तो बेटी तुम समझ नहीं रही हो, राम को राजगद्दी मिलेगा। तो यही तो प्रसन्नता का विषय है, तुझे क्या दिक्कत है उससे? कौशल्या राजमाता बन जाएगी। वो तो मैं भी बनूंगी। अरे पराई पराई होती है, तुम समझ नहीं रही हो बेटी, पराई पराई होती है। अच्छा, महाराज के लिए मैं पराई कैसे हो गई? महाराज के लिए आप, महाराज की बात अलग है, यहाँ दूसरी पीढ़ी चलने वाली है। राजा राम बन जाएंगे तो भरत बेटा किस हाल में होगा? कहीं सुल्तान बना दिया जाएगा, कोई सेनापति बना दिया जाएगा। भरत मेरे राम का छत्र पकड़ के खड़ा होगा, लक्ष्मण राजसभा की रक्षा करेगा और शत्रुघ्न मेरे राम को चवर डुराएगा। अच्छा, हमको नींद बता रही हो बेटी? यही मैं देखते देखते आज कितनी उम्र की हो गई हूँ। राजा राजा होता है, उसका बेटा फिर राजा होगा। जो मंत्री रहते हैं, सेनापति रहते हैं, वो ऐसे ही रह जाते हैं। आप समझ नहीं रही हो, आप दासी बन के, मेरी जैसे मैं हूँ, मैं आप दासी बन के रह जाओगी। राजमाता तो कौशल्या बनेगी। असंभव, मैं दासी कैसे बन सकती हूँ? ओहो बेटी, सारा खेल दशरथ का है, जिसे तुमसे बहुत प्रेम करते थे और तुम भी उसके लिए प्रेम करती थी। आप समझ नहीं पा रही हो। तू यहाँ मेरे कक्ष में जहर उगलने आई है चंडाली। चल निकल यहाँ से, अतिशीघ्र निकल यहाँ से। बेटी बहुत भूल कर रही हो, बहुत भूल कर रही हो। तुम्हारे समझ में कुछ आ नहीं रहा है। बुढ़ाई का यह उम्र देखेगा रहा, यह दशा। बेटी मैं एक बात कहने जा रहा हूं। खुल गए भाग्य का सिला के, है दया उसी विधि की है। रानी किसी घोर नींद में हो, ये लोक चाल राजा की है। बेटी कह गई, तुम किस निद्रा में पड़ी हुई हो? ये सारी अलोक चाल राजा की है। आप तो प्यार में डूब गई हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम आगे क्या होगा मेरा। बार बार कह रही हूँ कि मैं तुमको एकदम सही सही बता रही हूँ कि आप दासी बन के रह जाओगे। मेरा राम ऐसा नहीं है। राम और भरत तो मेरे दो आंखें हैं। दो आंखें, इसके चार आंखें रहती हैं। समझ नहीं रही हो बेटी, समझ नहीं रही हो। दो आंखें हैं ठीक है, लेकिन मैं जहां से बोल रही हूँ उसको नहीं समझ रही हो। तो तू समझा, कहना क्या चाहती है? हाँ, अब समझ में आवत है। अब हमारी लकड़ी समझ में आवत है जहाँ जहाँ। पता नहीं किस प्रकार प्रसन्न होगी। बेटी बेटी कह गई, तुम जानती नहीं हो, अगर अपना बेटा भरत राजा बन जाएगा ना, बेटा भरत राजा बन जाएगा तो आप राजमाता बन जाइए। तो राम के साथ भी बन सकती हूँ मैं राजमाता। फिर गड़बड़ सड़बड़ बात करती हो बेटी, तुम समझ नहीं रही हो। जब भरत बेटा राजा बनेगा ना, तुम राजमाता बनोगी और बगल में तुम्हारा सिंहासन लगेगा। तब देखना कितना अच्छा लगेगा, सारा राजपाट बड़ी पर चलेगा। राम के बगल भी हम तीनों माताओं का सिंहासन लगेगा। अरे लगेगा, थोड़ा दूर लगेगा, लेकिन राजमाता तुम ही तो कहलाओगी ना। ये तो सोचो, कहने की बात है, पद की बात है, पद प्रतिष्ठा की बात है। राजमाता तुम ही बनेगी। और नहीं बने भरत भैया तो आप दासी बन जाओगी। नहीं, आप मैं दासी नहीं बनूंगी। दासी बनोगी। मैं आओ लिख के दे देती हूँ, आप दासी ही रहोगी। वैसे मैं दासी हूँ।
महाराज और राम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, ये कैसे संभव है? अरे बेटी, नहीं कर सकते तो एक बार मिलकर देखो, अपना चरित्र चित्रण करके देखो, तब समझ में आएगा मेरी बातें कहाँ तक सत्य है और कहाँ तक असत्य है। एक बार मिलो तो सही, सोचो अपने दिमाग से, अपना दिमाग खाली करो। माया मोह में भरा पड़ा है, अपने को देखो, दूसरे को मत देखो। एक बार देखो तो सही। हे मंत्री, मैं दासी नहीं बनना चाहती, तू मार्ग बता। हाँ बेटी, एकदम मन की बात बोली हो। अभी दासी नहीं बनना, यही तो मैं कितने घंटे हो गए बताते हुए, समझ में नहीं आया तू शीघ्र बता, मुझे जो करना पड़े करूंगी, परंतु मैं दासी नहीं बनूंगी। बेटी के लिए सबसे ज्यादा प्रेम दशरथ आपसे करते हैं। हाँ, करते हैं। आपसे मिले हुए उनको बिल्कुल बेचैन रहते हैं जब तक मिल नहीं लेते हैं। आप ऐसा करो, उनको बुलाओ मत, संदेशा तो खुद ही चला जाता है। आप किसी ना किसी बहाने से उनको मिलाओ और सारी बिठा पूछो क्या होगा क्या नहीं होगा, और ये सब पूछने के बाद में अपना माया जाल करना। माया जाल करने के बाद उनको किसी ना किसी तरह से, अच्छा ये बेटी ये बताओ, सबसे जैसे कोई नाराज हो जाता है तो कोप भवन में जाता है। हाँ, तो कोप भवन में जाना, सारी लीलाएं वहीं पे करना। कोप भवन में जैसे आप जाओगे तुरंत गुप्तचर जो हमारे तुरंत महाराज से बताएंगे। इसके पश्चात तुम अपना चिड़िया चरित्र दिखाना। चिड़िया चरित्र दिखाने के बाद, अच्छा बेटी एक बार, लेकिन तुम पहले मान जाओ, कोप भवन में जाओगे कि नहीं जाओगे? तू शीघ्र मार्ग बता, मुझे दासी नहीं बनना है। दासी नहीं बनना है, हाँ सही बात। बेटी याद करो, मैं ऐसा आपको दिमाग देती हूँ कि भरत भैया राजा भी बन जाएंगे और किसी को तकलीफ भी नहीं होगा, सब अपने अपने हिसाब से तितिर हो जाएंगे। अच्छा बेटी, एक बार किसी लड़ाई में राजा दशरथ फंसने हुए थे क्या? हाँ, देवासुर संग्राम। क्या है, बुद्धि हो गई हूँ ना, उतना ध्यान रहता नहीं है कौन सा संग्राम में। और छत्राणी होने के नाते मैंने उनकी सहायता की। हाँ, आप भी साथ में थी, तो कुछ सहायता में कुछ कोई बात हो, राजा भाई थे तुमसे ज्यादा करते थे। हाँ, तो तुम मार्ग बता, उसका इससे क्या लेना देना? अरे यही तो बात है, उसमें कुछ वादा किए थे प्रभु दशरथ ना। हाँ, मुझे 2 वचन दिए हाँ, थे। वचन दिए थे, कौन सा वचन? मैंने कहा था, महाराज आवश्यकता पड़ने पे मैं इस वचन का मांग करूंगी। अरे सब कुछ ठीक हो गया। बेटी ऐसा करना, 2 वचन दिए है ना, दोनों वचन आप उस तरह मांगना जिस तरह से राजा दशरथ मना न कर पाए, उस समय मांगना। अपना आप जानते हो कैसे मांगना है, उस समय मांगना था कि कोई भी वचन काट ना पाए राजा दशरथ। और दोनों वचन मांग, क्या मांगोगी मालूम है? पहले मैं उनको शपथ करा दूंगी। हाँ, अगर शपथबद्ध हो जाएंगे तत्पश्चात अब वचन क्या मांगना है ये तू बता। वचन ऐसा करते हो, दरबार में रहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। बेटी ये बेटी पहला वचन मांग लेगा, जिसके लिए हम परेशान हैं। आप भी परेशान हो, दासी बनना नहीं चाहती हो, आप मांग लेना पहला वचन, भरत राज सिंहासन पर विराजमान होंगे, अयोध्या के राजा बनेंगे। और एक बात और ध्यान रखना बेटी, रानी मंथरे, महाराज मेरी बात मानेंगे? अरे मानेंगे कैसे नहीं, एक सबसे ज्यादा प्रेम राम से करते हैं, जैसे रानियों में सबसे ज्यादा प्रेम तुमसे करते हैं। राम से हम सभी प्रेम करते हैं। भाई पुत्रों में सबसे ज्यादा प्रेम दशरथ राम से करते हैं। जब वो राम का शपथ खा लेंगे, संबंध खा लेंगे, तब वरदान मांगना क्या है? मांगना पहला तो भरत राज सिंहासन पे बैठेंगे, राजा बनेंगे अयोध्या के, और दूसरा राम को 14 वर्ष का वनवास। नहीं, ये असंभव है। राम मेरा लाडला पुत्र है,
मैं उसे वन में कैसे भेज सकती हूँ? अरे महारानी, तुम समझ नहीं रही हो, राम भी बगल में बैठे रहेंगे, सारी प्रजा त्राज त्राज मचाएगी, बहुत हड़कंप मचाएगी। हाँ, ये तो तू सत्य कह रही है। हाँ, सारी प्रजा के लोग सब राम की तरफ देखते हैं। तो राम को कितने दिनों के लिए वन में भेजा? 14 बरस। 14 बरस? नहीं मंथरे, ये बहुत लंबा समय हो जाएगा। अरे तब तक तो अपना जो भी भरत का, मैं 14 दिन के लिए महाराज से मांग लेती हूँ। तुम समझ नहीं रहे हो, भूल कर रही। 14 दिन कुछ नहीं होता, 14 साल ये सबसे अच्छा दिन है। तो मैं 14 महीने का हूँ। नहीं 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 नहीं, 14 साल। 14 बरस पुत्र राम कैसे वन में रहेगा मंथरी? तभी तो हमारा बेटा राज करेगा। उसके बाद तो आधी उम्र तो खत्म हो जाएगी, तब तक जो होगा देखा जाएगा। बेटी समझ जाओ और जल्दी जाओ वो भवन में। क्या सोच रही है? हे मंथरी, जो तूने मुझे बताया है मैं उसे सिद्ध करूंगी। आनंद, अति सुंदर बेटी, अति सुंदर, अति सुंदर। तो बेटी मैं चलूं क्या? हाँ, मैं वस्त्रों को त्याग कर श्याम वस्त्र पहनूंगी और आभूषणों का परित्याग करूंगी। हाँ बेटी, हाँ। और जो अयोध्या में कभी नहीं हुआ वो होगा अयोध्या में। आज तक कोप भवन का प्रयोग बालक किया करते थे, आज मैं करूंगी और मैं अपना नारीत्व दिखाऊंगी। बेटी चलूं मैं? हाँ, तुम प्रस्थान कर। ओ